और देखिए दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप घोष, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख गिरफ्तार हो, लेकिन अब गिरफ्तारी, अब क्या बोलेंगे आप? गिरफ्तारी तो 50 दिन पहले हो सकता था। अच्छा, क्यों नहीं किया? भरपूर प्रयास किया गया उसको बचाने के लिए। लेकिन जिस प्रकार आप लोगों ने मीडिया से इस विषय को उठाया, बार बार सच्चाई को सामने लाया, पूरा देश में हाहाकार हुआ, हम लोग लगातार आंदोलन किए, बाकी विरोधी पक्ष। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ गांव में इन लोग जिन्होंने सालों से प्रताड़ित थे, उन लोगों का आंदोलन तो काबिले तारीफ है। आज भी महिलाएं रास्ते में हैं, तो छुपा के रखना संभव नहीं हुआ, इसलिए मजबूरन उनको अरेस्ट करके दिखाना पड़ा। दिलीप घोष साहब, अभी भी ये है कि 49 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन इस बीच खबर ये साफ नहीं हो पाई है कि क्या इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ईडी और सीबीआई सवाल जवाब कर पाएगी या नहीं। अब तो आ गया, कोर्ट में आएगा, पेशी होगा, फिर वो हाथ में लेंगे। लेकिन टीएमसी और उसकी सरकार पूरी प्रयास करेगी उसको ईडी से, सीबीआई से बचाने के लिए। लेकिन जब तक ईडी एक्टिव होकर उसको हाथ में नहीं लेगा और पूछताछ नहीं करेगा, पूरा मामला साफ नहीं होगा। और जैसे जैसे पूछताछ होगा, बहुत सारा तथ्य उससे निकलेगा। और ऐसे बहुत लोग जो एंटी सोशल है, आईटीएमसी के लीडर बने हुए हैं, पूरा बंगाल को तहस कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग भी इनके सामने आंदोलन करेंगे, मुंह खोलेंगे और बहुत सारा केस धीरे धीरे सामने आएगा। अच्छा दिलीप जी, लेकिन आप देखिए लगातार जो ममता सरकार उस पर सवाल उठा रही है इस पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर, लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि उत्तम सरदार हो, शिबू हाजरा हो, और अब आखिरकार जो शेख शाहजहां उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो कैसे आपको सीरियसनेस पर सवाल नजर आता है? नहीं, सीरियसनेस अगर सरकार की होती तो सरकार 1.5 महीना पहले उसका अरेस्ट कर लेती। सरकार चाह रही कि ऐसे जो लोग हैं वो टीएमसी के एसेट है, वो चुनाव में धांधली कराते हैं, वोट कलेक्शन करते हैं, डराते हैं वोटर्स को, और सरकारी पैसा लूटते हैं, लोगों की हक की धन। वहाँ देखिए जो फिशरी भेड़ी बोला जाता है, बड़ा बड़ा एकड़ का जमीन जहाँ खेती होती है मछली की, वो हड़प ले। लोगों का जमीन पर नमकीन पानी निकाल करके उसको भेड़ी बना दिए। गरीब वहाँ ट्राइबल जो लोग हैं उनका जमीन हड़प लिए, तो हाहाकार कर रहे हैं, वही आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसे लोग ही टीएमसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर वो सब जेल में चले जाए, ना टीएमसी चुनाव लड़ पाएगी, ना पार्टी चलेगी। जी घोष साहब, टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत के लिए शुक्रिया आपका। बीजेपी नेता दिलीप घोष से शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद कर रहे थे हम सवाल, जिन्होंने कहा कि अभी फिलहाल इतने दिनों की गिरफ्तारी के दौरान भी ये साफ नजर आ गया है कि अभी तक शेख शाहजहां को बचाने की ही कोशिश की जा रही थी। लेकिन गिरफ्तारी पर अब सुकांता मजुमदार का भी बयान आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जिनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी के दबाव में शाहजहां की गिरफ्तारी हुई है। तो अभी तक जिस तरीके से 55 दिनों तक शेख शाहजहां का कोई सुराग नहीं था, इस दौरान लगातार उसको बचाने को लेकर भी सवाल उठाए गए। लेकिन अब जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद सुकांता मजुमदार का यह बयान आया है कि बीजेपी के दबाव का नतीजा है कि शाहजहां की गिरफ्तारी हो पाई है। सुनिए क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। और चलिए अब आपको खबरें दिखाते हैं 30, 60 और 90 सेकंड में। और सबसे पहले बात संदेशखाली मामले की ही। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली कांड का गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी शाहजहां शेख रोज आखिर कितना कमाता है, कहां तक फैला है उसका काला साम्राज्य, कैसे 15 द्वीपों पर कब्जा कर बनाया है 1800 करोड़ का ये मालिक। आइए आपको दिखाते हैं टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संदेशखाली की घटना से सुर्खियों में आया शाहजहां शेख को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। टीवी9 के पास शाहजहां के काले साम्राज्य का काला चिट्ठा है। शाहजहां ने 15 द्वीपों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर अरबों की कमाई की है। वो एक दिन में 55 लाख रुपए की मोटी कमाई कर रहा है। इससे साफ जाहिर होता है, अगर शेख शाहजहां एक दिन में 55 लाख रुपया का बिजनेस करता था, मछली बेचता था, एक्सपोर्ट करता था, तो फिर साल भर में करीब 116 करोड़ रुपया का बिजनेस उसका था। और बीते 15 सालों में
उसका 1800 करोड़ रुपया का बिजनेस बना है। TV9 संवाददाता रविशंकर दत्ता ने जब शाहजहां शेख की क्राइम कुंडली खंगाली तो पाया कि वो एक नहीं 15 द्वीपों का बादशाह है, जहां उसका कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। संदेशखाली 15 द्वीप से बना हुआ है, 15 आइलैंड्स है इसमें। उसमें मीडिया, पुलिस, नेता, कर्मी सब अभी तक बस 3 जगह पहुंच पाई है। बाकी का जो 12 आइलैंड है वहाँ पे भी क्या ये सेम अवस्था है? हाँ सेम अवस्था है। এই যে 12টা আইল্যান্ড, ये जो 12 आइलैंड है जहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, এখানে কি শেখ শাহজাহানের রাজ চলে? হ্যাঁ হ্যাঁ কম বেশি সব জায়গায় টোটাল ব্লকটাই দুটো ব্লকই চলে। मछली कारोबार कर शाहजहां अरबों कमा रहा है। मैंने तो सुना है 1500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। सवाल है कि कैसे शाहजहां इतने दिनों से बसता रहा है, इसके काले कारोबार में कौन साथ देता रहा है। और इस बीच पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली के हल्दरपारा जा रहे हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु को जाने की इजाजत मिली है। कोर्ट ने किस आधार पर इजाजत दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली में जेलेखाली ग्राम पंचायत के हल्दरपारा का दौरा करना चाहते हैं और इसकी अनुमति के लिए उन्होंने फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में पाया कि हाल के दिनों में संदेशखाली में शांति है, इसलिए वहां धारा 144 लागू नहीं की जा सकती और नेता विपक्ष एक अन्य विधायक के साथ आज वहां जा सकते हैं। न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने निर्देश दिया कि क्षेत्र का दौरा करने की शर्तें वही होंगी जो हाईकोर्ट ने 20 फरवरी को संदेशखाली की उनकी पिछली यात्रा के लिए बताई थी।